हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और बच्चा लोग कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है लेसन चल रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट, और उसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 हमारा हो गया था, जिसमें हमने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन दिया था न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रॉफ्स और हीटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा था। और हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिया था। इसके बाद हमने सेल पढ़ी। अब हम लेने वाले हैं स्टोमेटा के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। अब चलिए अब हम लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें बूझो पूछ रहे हैं। बूझो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। अब बूझो ये जानना चाहता है कि किस तरह से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है रूट्स के द्वारा और पत्तियों तक पहुंचता है। देखिए, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। ये वाटर और मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव के अंदर, वो वेसल्स की हेल्प से होते हैं, विच रन लाइक पाइप, जो कि पाइप की तरह होते हैं। और रूट्स पत्तियाँ, स्टेम, तने, ब्रांचेस, शाखाओं और लीव्स में फैले हुए रहते हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ ऑफ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। ये बनाते हैं लगातार, एक पाथ तैयार करते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं लगातार फ्लो करते रहते हैं, इसमें फ्लो करते हुए लीव तक पहुंचते रहते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको कहा जाता है वेसल्स। ठीक है। द कंटिन्यूस पाथ फॉर पासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव, दे आर कॉल्ड वेसल्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। You will learn more about transport of materials in plant in chapter 11. ठीक है। You will learn, तुम पढ़ोगे you will learn more about, और अधिक किसके बारे में? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के बारे में। इन प्लांट्स में किस तरीके से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं हम। पहली, वांट टू नो हाउ इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दे कैन सिंथेसिस फूड फॉर व्हाट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। पहली ये जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसा क्या विशेषता होती है, पत्तियों में ऐसी कि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं लेकिन अदर नहीं बना पाते। अदर पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, वो भोजन नहीं बना पाते लेकिन पत्तियां बना लेती हैं। देखिए, देखते हैं क्या होता है। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों के अंदर हरे वर्णक होते हैं जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये हेल्प करती हैं पत्तियों की सूर्य के से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। द एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो सूर्य से आने वाली एनर्जी होती है, ये इस्तेमाल की जाती है प्रिपेयर करने में फूड की, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो देखिए क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंसी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर द्वारा पत्तियों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय लीव्स in the presence of sunlight with the help of carbon dioxide, water and minerals। ठीक है। देखिए, फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस माने टू कंबाइन। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process photosynthesis। तो हमने पाया कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ।
यह एक अतुलनीय प्रोसेस है, अतुलनीय प्रक्रिया है जो कि पृथ्वी पर होती है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सोलर एनर्जी प्रकाश ऊर्जा कैप्चर की जाती है लीव्स के द्वारा और जो स्टोर की जाती है इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के रूप में पौधे द्वारा वो स्टोर कर ली जाती है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूर्य जो होता है प्रकाश का, सूर्य एनर्जी का, जो सूर्य है वो एनर्जी का मुख्य स्रोत है। ठीक है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। सभी जीवों का जो अस्तित्व है वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। बिसाइड ऑक्सीजन which is essential for the survival of all organisms is produced during photosynthesis। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनती है, निर्मित होती है। लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर बात करें इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। समझ में आ रहा है जी? अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जल्द से जल्द आपको इस सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल लीव्स। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं इन द प्रेजेंसी ऑफ सनलाइट की प्रेजेंसी में यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं और सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। इस प्रोसेस को एक इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ सनलाइट, क्लोरोफिल, और हमारा भोजन बन जाता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया भी है। ये देखिए क्लोरोफिल है लीव्स के अंदर, ये स्टोमेटा है, स्टोमा। ठीक है, स्टोमा। यहाँ गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटा की गार्ड सेल्स। तो यहाँ क्या होगा कि इसी की हेल्प से यहाँ गार्ड सेल जो होते हैं ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं, और इसी की हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 जो होती है एंटर कर जाती है, और यहाँ से CO2 आएगा और नीचे से आएगा वाटर H2O, और नीचे यहाँ से गया CO2 और ऊपर से आया सनलाइट। तो ये जब सभी चीज़ें रॉ मटेरियल पत्तियों तक पहुँच जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने लगते हैं। देखिए यहाँ जिस तरह से इक्वेशन में दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, सनलाइट मिल गया, क्लोरोफिल यहाँ पे है ही है, तो पत्तियों के अंदर भोजन बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और फिर ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो ऑक्सीजन स्टोमेटा के द्वारा ही बाहर निकल जाती है, और बाहर निकल जाने के बाद सराउंडिंग में आ जाती है। उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम करते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक सिंपल स्टोमेटा को देखा जाए, स्टोमा सेल को अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे एक स्टोमेटल ओपनिंग होगी जो कि गार्ड सेल कवर किए होती हैं। गार्ड सेल ही
कंट्रोल करती है, ईयर यानी गार्ड सेल कंट्रोल करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करे और ऑक्सीजन बाहर निकले। ठीक है, ये जो गार्ड सेल हैं, ये जो बनी हुई है इस तरह से, ये गार्ड सेल है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है, लाइट एनर्जी सन से आई और कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन को रिलीज किया, नीचे से वाटर मिनरल गए और पत्तियों के अंदर खाना बनने लगा। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द प्रेजेंसी ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए पत्तियों के अंदर जो स्टार्च की प्रेजेंसी होती है वो बताता है, वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। स्टार्च इज आल्सो एक कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। बूजो has observed some plant with deep red, violet or brown leaves. He want to know whether these leaves also carry out photosynthesis. बूजो ने देखा कि कुछ पौधों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बिल्कुल जी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह वैसे वैसे ही बूझो को भी उसके क्वेश्चन का आंसर मिलता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ एक्टिविटी दिखाई गई है, एक्टिविटी 1.1, टेक 2 potted plant of the same kind, keep one in the dark or one in a black box for 72 hours and the other in sunlight। देखिए आपको क्या करना है, 2 प्लांट लेने हैं गमले के अंदर 2 प्लांट्स लेने हैं आपको। इस तरीके से 2 प्लांट्स होंगे, उसको आपको क्या करना है, सेम काइंड एक ही तरह के, एक को रखना है अंधेरे कमरे में, डार्क बॉक्स में या ब्लैक बॉक्स में अंदर उसको रख दीजिए 72, एक को बंद करके ब्लैक बॉक्स में डार्क बॉक्स में रख दीजिए और एक को रख दीजिए सनलाइट में खुला छोड़ दीजिए। ठीक है, ये काम आपको एक्टिविटी में करना है। उसके बाद में क्या ऑब्जर्व करेंगे, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीफ ऑफ बोथ द प्लांट। अब आप क्या काम करेंगे, दोनों प्लांट से पत्तियों को कट करेंगे। पत्ती को कट करने के बाद में उनकी लीव्स पर आप आयोडीन टेस्ट करेंगे। नाउ लीव द प्लांट which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 से 4 days and perform the iodine test again on its leaves। अब आप क्या काम करेंगे, अब आप 3 से 4 दिन के लिए उनको ऐसा ही छोड़ देंगे, एक को अंधेरे कमरे में और एक को उजाले वाले में, यानी कि जहाँ सनलाइट आ रही है। और फिर उसके बाद में आप नोट करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड को नोट करेंगे, ऑब्जर्वेशन को, द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. The photosynthesis takes place in these leaves also। चलिए, ये तो लीव्स का डिस्कशन हो गया। मैं यहाँ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो आपने जो ऑब्जर्वेशन किया उसको आपको नोट करना है। ठीक है, नोट करना है। नोट करने के बाद में आपको मैं बताना है ये क्या ऑब्जर्वेशन आपका रहा। तो ऑब्जर्वेशन आपका क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि जब आप आयोडीन टेस्ट करेंगे, जब आप आयोडीन टेस्ट करते हैं तो स्टार्च में की प्रेजेंसी में जो लीव्स होती है उसका रंग ब्लैक हो जाता है, और जहाँ पे खाना नहीं बना है तो वहाँ पे स्टार्च नहीं होगा। यानी कि जो प्लांट आपने अंधेरे कमरे में रखा हुआ है वहाँ भोजन नहीं बना है, तो उसकी पत्तियों पे अगर आप आयोडीन की ड्रॉप डालते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह का ब्लैक स्पॉट नहीं आएगा, जो बताता है कि स्टार्च यहाँ नहीं बना है। स्टार्च नहीं बनने का मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरे प्लांट की जो आपने रखा है सनलाइट में, तो सनलाइट में रखा है, इसकी पत्ती पर अगर आप आयोडीन की ड्रॉप डालते हैं, I2 आयोडीन की ड्रॉप डालते हैं, तो इसकी पत्ती पे ब्लैक स्पॉट बन जाएंगे, जो इंडिकेट करेगा कि यहाँ स्टार्च बना है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का होना आवश्यक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब जो बूझो सवाल कर रहे थे उस सवाल का आंसर देखिए यहाँ पे मिलने वाला है आपको।
कि द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव। देखिए जो लीव्स हरी पत्तियाँ, मतलब द लीव्स अदर देन ग्रीन, जो हरी पत्तियाँ नहीं हैं उनके अंदर लार्ज अमाउंट में रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि आल्सो पार्टिसिपेट करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। अब आता है यू ऑफ्टन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स ऑन stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. आपने गीली दीवारें ऑफ्टन आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे ग्रीन कलर के पौधे जैसे दिखने वाले कुछ जीवों की वृद्धि को देखा होगा जिन्हें हम बोलते हैं एल्गी, शैवाल। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं या कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? They contain chlorophyll which gives them the green color. इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। Algae can also prepare their own food by photosynthesis. जो शैवाल होते हैं ये भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो, बाय बच्चा लोग।